एक बार भगवान कृष्ण पांडवों से बात कर रहे थे। परमेश्वर उस समय उसकी उदारता को याद कर रहे थे। अर्जुन को यह कहानी अच्छी नहीं लगी। अर्जुन ने कहा, श्याम सुंदर, हमारे बड़े भाई धर्मराज से बढ़कर कोई उदार नहीं है। तुम उसके सामने तुरही की स्मृति क्यों कर रहे हो? भगवान ने कहा, मैं इसे फिर कभी आपको समझाऊंगा। कुछ दिनों बाद अर्जुन श्री कृष्ण धर्मराज के साथ एक ब्राह्मण के वेश में युधिष्ठिर के महल में जाते हैं। उसने धर्मराज से कहा कि उसे सूखे चंदन का टीला चाहिए। क्या आप कृपया पूछेंगे? उस दिन तेज बारिश हो रही थी। कहीं से लकड़ी लाएंगे तो वह गीली हो जाएगी। राजा युधिष्ठिर ने राज्य में सेवकों को भेजा, लेकिन स्वयं यह रहा कि चंदन की सूखी लकड़ी को आधे से ज़्यादा नहीं मिले। युधिष्ठिर ने हाथ जोड़कर कहा, आज सूखा चंदन नहीं मिलता। मैं तुम्हारे लिए और कुछ भी लाऊंगा जो तुम मांगोगे। भगवान ने कहा, अगर हमें सूखा चंदन नहीं मिलता है तो हमें और कुछ नहीं चाहिए। वहाँ से वह अर्जुन के साथ ब्राह्मण के वेश में भगवान कर्ण के घर गया। कर्ण ने उनका बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया। भगवान ने कहा, इस बार हमें सूखे चंदन का टीला चाहिए। कर्ण ने दो ब्राह्मणों को आसन पर बैठाया और उसे चूमा। फिर उसने एक धनुष लिया और उस पर तीर चलाया। कर्ण ने एक बाण से अपने सुंदर महल की कीमती खिड़कियां, दरवाजे, पलंग आदि तोड़ दिए और लकड़ी का ढेर बना दिया। सारी लकड़ी चंदन की थी। यह देखकर यहोवा ने कहा, तू इन वस्तुओं को सूखी लकड़ी के लिए क्यों नष्ट कर रहे हो? कर्ण ने हाथ जोड़कर कहा, इस बार बारिश हो रही है, बाहर से लकड़ी लाने में बहुत देर हो जाएगी। तुम्हें रुकना होगा। इन चीज़ों की मरम्मत तो की जा सकती है, लेकिन मेरे पास आया मेहमान निराश हो जाए या इससे पीड़ित हो जाए तो मेरे मन में दुख दूर नहीं होगा। भगवान ने कर्ण को सफल होने का आशीर्वाद दिया और वह अर्जुन के साथ चलने लगा। उन्होंने अर्जुन से कहा, जब आपने अर्जुन को देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर के महल के दरवाजे और खिड़कियां चंदन के बने थे। चंदन की दूसरी वस्तु महल में थी, लेकिन जब चंदन मांगा गया तो धर्मराज ने इन वस्तुओं पर ध्यान नहीं दिया और न ही उन्हें याद किया। लेकिन कर्ण ने उसका कीमती सामान तोड़ दिया और उसे लकड़ी दे दी। कर्ण स्वभाव से उदार है और धर्मराज युधिष्ठिर सोच समझकर अपने धर्म का पालन करते हैं। इसीलिए मैं तुरही की स्मृति करता हूँ। सीख, दोस्तों, आपने कर्तव्य के प्रति उदार स्वभाव रखना चाहिए।